वेलेस एंड ग्रोमेट मूवी के स्टार्टिंग में हमें फेल्देस मैग्रो को शहर के महंगे ब्लू डायमंड की चोरी में गिरफ्तार किया जाता है। फेल्देस मैग्रो की गिरफ्तारी में सबसे बड़ा हाथ शहर के प्रोफेसर वेलेस और उसके डॉग गवर्नमेंट का होता है। खैर, पुलिस फेल्देस मैग्रो को हिरासत में लेकर ब्लू डायमंड को दोबारा अपने महफूज जगह पर रख लेते हैं। अगली सुबह गवर्नमेंट नींद से जागकर अपने प्रोफेसर वेलेस को जगाने के लिए अपनी मशीनों के बटनों को ऑन करता है और मशीनें प्रोफेसर वेलेस को बिस्तर से उठाकर वॉशरूम के टब में डबोते हुए प्रोफेसर वेलेस को खाने की टेबल पर बिठा देते हैं। असल में प्रोफेसर ने अपने घर को इस कदर मशीनों से डेकोरेट किया हुआ होता है कि नहाने से लेकर खाने तक का सारा काम मशीनें ही हैंडल करती हैं। मगर प्रोफेसर का डॉग गवर्नमेंट प्रोफेसर की ऐसी फालतू मशीनों से तंग आ चुका था, लेकिन प्रोफेसर वेलेस तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो अपने हुनर को और ज्यादा बढ़ाने के लिए एक ऐसी मशीन का आविष्कार कर रहे थे जो प्रोफेसर के साथ साथ शहर के लोगों का भी काम करें। दूसरी तरफ हमें पुलिस स्टेशन में चीफ इंस्पेक्टर मैकन्टोश को दिखाया जाता है, जिसको शहर के महंगे ब्लू डायमंड की सुरक्षा के लिए हायर किया होता है, जो अपने असिस्टेंट पुलिस ऑफिसर के साथ मिलकर ब्लू डायमंड की एग्जीबिशन का प्लान बनाने लगते हैं ताकि कोई भी फेल्देस मैग्रो जैसा क्रिमिनल इस ब्लू डायमंड के करीब भी ना आ सके। इधर गवर्नमेंट अपने खूबसूरत बगीचे में आकर उसे और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए पेड़ लगाने लगता है। उसी वक्त प्रोफेसर वेलेस अपने नए आविष्कार के साथ गवर्नमेंट के बगीचे में आकर अपने नार रोबोट को गवर्नमेंट से मिलवाता है और गवर्नमेंट से कहता है कि इस नार रोबोट से अपने बगीचे की साफ सफाई और काम भी करवा सकते हो। तो प्रोफेसर नार रोबोट का टेस्ट करने के लिए उसे गवर्नमेंट के बगीचे की सफाई करने का कहता है। तो नार रोबोट प्रोफेसर का हुक्म मानते हुए गवर्नमेंट के बगीचे के सभी फूल और दरख्तों को मशीनों से काट कर बगीचे को एक नए रूप में सम्मानित कर देता है, जिससे प्रोफेसर के सभी आस पास वाले लोग नार रोबोट की ऐसे हुनरमंदी और जहानत को देखकर हर तरफ उसके चर्चे करने लगते हैं। और तो और मीडिया वाले प्रोफेसर के घर आकर इस नार रोबोट का इंटरव्यू करते हैं और उसे लाइव टेलीकास्ट पर पूरी दुनिया में मशहूर कर देते हैं, जिससे इस लाइव टेलीकास्ट को जेल के अंदर वांटेड क्रिमिनल फेल्देस मैग्रो भी ये सुन देता है और प्रोफेसर वेलेस से खुद को पकड़वाने का बदला लेने के लिए अपने शैतानी दिमाग से कुछ सोचने लगता है। दूसरी तरफ नार रोबोट की बैटरी डेड होने के कारण वो गवर्नमेंट के कमरे में आकर वहां की बिजली के बोर्ड से खुद को चार्ज करने लगता है, लेकिन वो चार्ज होने के साथ साथ ही शोर मचाने लगता है और इस शोर से तंग आकर गवर्नमेंट गुस्से में नार रोबोट को उठाकर प्रोफेसर की लैब में उसके कंप्यूटर के साथ चार्जिंग पर लगा देता है। इधर फेल्देस मैग्रो प्रोफेसर से अपना बदला पूरा करने के लिए एक लकड़ी से लंबा हाथ बनाकर वहां के पुलिस ऑफिसर के कंप्यूटर को ऑन करके प्रोफेसर वेलेस के कंप्यूटर को हैक कर लेता है और कंप्यूटर में अपना वायरस डालकर नार रोबोट को अपने कब्जे में ले लेता है और उसे प्रोफेसर के घर में रहकर ही अपनी फौज बनाने का हुक्म देता है। नार रोबोट फेल्देस मैग्रो की बात मानकर प्रोफेसर की लैब में अपने जैसे और रोबोट बनाने लगता है और सुबह जब प्रोफेसर अपने खाने की टेबल पर बैठा तो शहर के सभी लोग प्रोफेसर के रोबोट को अपने घर में काम काज करने के लिए प्रोफेसर रोबोट से खरीदने का मैसेज करते हैं, जिससे प्रोफेसर खुश होकर नार रोबोट को अपने जैसे और रोबोट बनाने का कहता है। लेकिन नार रोबोट ने पहले ही और फेल्देस मैग्रो के कहने पर ही अपनी फौज बना ली थी, इसलिए वो अपनी फौज को बुलाकर प्रोफेसर के सामने पेश करता है। प्रोफेसर नार रोबोट को अपनी गाड़ी में लोड करके अपने डॉग को सभी शहरों के घर पर काम करने के लिए भेज देता है। नार रोबोट प्रोफेसर का हुक्म मानकर शहर के सभी लोगों के घर जाकर बगीचे की साफ सफाई करने लगते हैं और साफ सफाई करते करते नार रोबोट प्रोफेसर के डॉग को एक गैराज में बंद कर देते हैं और अपने मालिक फेल्देस मैग्रो की बात मानकर शहर के सभी लोगों का सामान चुरा कर प्रोफेसर के गैराज में छुपा देते हैं। जब शहर के लोगों को अपने सामान की चोरी का पता चला तो वो सभी पुलिस स्टेशन में प्रोफेसर के रोबोट पर कंप्लेन कर देते हैं, जिस पर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करके सारी चोरियों का जिम्मेदार प्रोफेसर वेलेस को ही ठहराते हैं। दूसरी तरफ जब प्रोफेसर का डॉग गैराज की दीवार को तोड़कर प्रोफेसर के घर पहुंचा तो वहां प्रोफेसर की लैब में देखता है कि नार रोबोट मिलकर फेल्देस मैग्रो को जेल से निकालने के लिए एक बड़ी सी बूट बना रहे हैं। तो गवर्नमेंट जल्दी से अपने प्रोफेसर को नींद से जगाकर जब उन्हें लैब में ले आया तो सभी रोबोट्स अपना काम छोड़कर साफ सफाई करने लगते हैं, जिससे प्रोफेसर इनकी ये मेहनत और मासूमियत को देखकर बहुत ही खुश होता है। उसी टाइम पुलिस ऑफिसर प्रोफेसर के घर आ जाते हैं और प्रोफेसर को अपने रोबोट की चोरी करने में गिरफ्तारी का कहते हैं, लेकिन प्रोफेसर पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मेरे रोबोट ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकते और सभी रोबोट्स मेरे लैब में ही मौजूद हैं, आप चाहें तो उन्हें चेक भी कर सकते हैं। पुलिस ऑफिसर जैसे ही प्रोफेसर
प्रोफेसर की लैब में इन रोबोट को चेक करने के लिए जाते हैं तो वहाँ एक रोबोट भी मौजूद नहीं होता। प्रोफेसर ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाता है। तो पुलिस ऑफिसर प्रोफेसर को झूठा कहते हुए उसके पूरे घर की मशीनों को अपनी हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं और शहर के सभी लोग प्रोफेसर को धोखेबाज और चोर कहने लगते हैं। गवर्नमेंट इन सब हालात को देखकर प्रोफेसर की लैब का जायजा लेते हुए पुलिस स्टेशन से प्रोफेसर की लोकेशन ट्रेस करने वाली मशीन चुराकर इन रोबोट्स की लोकेशन को ट्रेस करने लगता है और इनकी लोकेशन का पीछा करते करते वो शहर की सबसे बड़ी जेल के बाहर आ जाता है जिसमें वांटेड क्रिमिनल फेल्देस मैग्रो कैद होता है। गवर्नमेंट जेल की दीवार पर चढ़कर दूरबीनी से जब अंदर देखता है तो सभी रोबोट्स फेल्देस के सामने आकर झुक जाते हैं और उसे अपना मालिक मानते हुए अपनी मैरीन में ले जाकर वहां से निकल जाते हैं। उसी वक्त एक रोबोट गवर्नमेंट को देख लेता है और उसे गिराने के लिए लकड़ी काटने लगता है, लेकिन वो लकड़ी के साथ साथ खुद भी नीचे गिर जाता है जिससे इसका सिस्टम बंद होने की वजह से दोबारा से अपने पुराने वाले मूवमेंट में आने लगता है। तो गवर्नमेंट इस रोबोट को साथ लेकर फेल्देस मैग्रो का पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ जब पुलिस ऑफिसर इस ब्लू डायमंड की तिजोरी खोलकर मीडिया के सामने ब्लू डायमंड को सही सलामत बाहर निकालता है तो ब्लू डायमंड की जगह एक शलजम रखा होता है। ये सब कुछ देखकर पूरी मीडिया जर्नल की सर्विस पर लानत भेजने लगते हैं क्योंकि उनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत से ब्लू डायमंड गुम हो चुका था। दूसरी तरफ गवर्नमेंट फेल्देस मैग्रो का पीछा करते हुए अपने घर पर आ जाता है और देखता है कि फेल्देस मैग्रो ने प्रोफेसर को बांधकर वहां की केटली से ब्लू डायमंड को चुरा लिया है। असल में फेल्देस मैग्रो ने गिरफ्तारी से पहले इस ब्लू डायमंड की जगह पर शलजम रख दिया था। प्रोफेसर और गवर्नमेंट खुद ही चोरी के लगाए हुए इल्जाम को झूठा साबित करने के लिए फेल्देस मैग्रो की बूट का पीछा करने के लिए एक और बूट पर चढ़ जाते हैं। तो प्रोफेसर फेल्देस मैग्रो को रोकने के लिए अपने एक नए आविष्कार से जूता फेंकने वाली मशीन तैयार करता है और गवर्नमेंट के साथ मिलकर फेल्देस मैग्रो और उसके रोबोट पर जूतों से बारिश कर देते हैं जिससे जूते रोबोट्स की पीठ पर लगने के कारण सभी रोबोट्स के सिस्टम रीएक्टिव होने लगते हैं और वो सभी रोबोट दोबारा से अपनी पहले वाली हालत में आकर प्रोफेसर के साथ हो जाते हैं। तो फेल्देस मैग्रो चालाकी से खुद की बूट को पुल से गिराने लगता है तो गवर्नमेंट अपने बूट से छलांग लगाकर फेल्देस मैग्रो के साथ लड़ाई करता है। उसी वक्त पुलिस भी वहां आकर फेल्देस मैग्रो को जेल से बाहर देखकर समझ जाते हैं कि चोर प्रोफेसर नहीं बल्कि फेल्देस मैग्रो ही है। तो फेल्देस मैग्रो खुद की बूट को पुल से नीचे गिराकर खुद एक छाते से लटक कर ट्रेन में भाग जाता है और बूट के साथ गवर्नमेंट पुल से नीचे गिरने लगता है। तो उसी वक्त प्रोफेसर के रोबोट्स गवर्नमेंट को पकड़कर पुल के ऊपर ले आते हैं जिससे गवर्नमेंट की जान बच जाती है और उसी वक्त ब्लू डायमंड को पुलिस ऑफिसर के हवाले कर देते हैं। असल में लड़ाई के दौरान गवर्नमेंट ने ब्लू डायमंड की जगह पर शलजम रखकर फेल्देस मैग्रो को दे दिया था, यानी कि गवर्नमेंट ने समझदारी का मुजाहरा करते हुए फेल्देस मैग्रो को ही चूना लगा दिया। अब ब्लू डायमंड दोबारा से सही हाथों में सौंप कर खुद पर लगाए हुए इल्जामों को झूठा साबित कर देता है और दोबारा से प्रोफेसर के साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं और यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। इस तरह की नई मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।